यह कहानी दो दिलों की है। एक दिल जो हमेशा जिम्मेदारियों के बोझ में दबा रहा और दूसरा दिल जो चाहकर भी किसी को अपना नहीं सका। यह कहानी है आरव मल्होत्रा और कियारा शाह की। दो ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में बस दर्द, कर्तव्य और अकेलापन था, लेकिन फिर किस्मत ने उन्हें एक दूसरे की धड़कनों से जोड़ दिया। ऐसे कि उनके प्यार का सफ़र, आंसू, मोहब्बत, तड़प, दूरी और अंत हमेशा के लिए सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। अब शुरू होती है आरव और कियारा की एक अनकही कहानी। मुंबई की बारिश अक्सर लोगों को परेशान करती, लेकिन उसी बारिश ने इस कहानी की नींव डाली। कियारा शाह 25 वर्ष की मासूम सी पर दर्दों से भरी हुई। उसकी आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन जिंदगी ने उसे सपनों से ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी। उसका भाई विवान 23 साल का बेहद प्यारा लड़का, लेकिन बीमारियों से घिरा हुआ था। कियारा अपने पिता के जाने के बाद अपने भाई और बीमार माँ की जिम्मेदारी में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसकी जिंदगी का मकसद केवल इन सब के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। वह अपनी जिंदगी में अपने भाई और माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस दिन कियारा पहली बार अपनी नई नौकरी पर जा रही थी, एक बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी AM डिज़ाइन्स में ऑफिस मैनेजर की पोस्ट पर। उसे नहीं पता था कि वही किसी की ज़िंदगी उससे जुड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आरव मल्होत्रा 27 वर्ष का AM डिज़ाइन का CEO, खूबसूरत, शांत, कम बोलने वाला, पर दिल का बेहद टूट चुका था। उसने बचपन में ही प्यार खो दिया था, माँ का, पिता का और बाद में अपने मंगेतर का भी। उसके दिल में सिर्फ खामोशी थी। वह खामोशियों को ही अपनी जिंदगी बना चुका था। उसकी दुनिया बस काम तक सीमित थी। वो लोगों से दूर, रिश्तों से दूर, बस अपने अकेलेपन में जीता था। लेकिन उसी दिन उसकी नज़र पहली बार कियारा से मिली। कियारा जब ऑफिस पहुंची तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। रिसेप्शन से निकलते वक्त उसके हाथ में बहुत सारी फाइलें गिर गईं। लोग हंस रहे थे। वो शर्मिंदगी से लाल हो गई। तभी एक हाथ उसके सामने बढ़ा। लंबी उंगलियां, साफ कलाई, घड़ी और बेहद शांत और गहरी आवाज़ उसके कानों पे पड़ी। वह चौंक कर पीछे की ओर मुड़ी। केयरफुल। कियारा ने ऊपर देखा और सामने खड़ा था आरव मल्होत्रा। कियारा ने घबरा कर कहा, सर सॉरी सर, मैं पहली बार। आरव ने फाइल उठाकर उसके हाथ में देते हुए कहा, काम डाउन, इट्स ओके। कियारा उस आवाज़ में छिपे सुकून को महसूस कर रही थी। उसका दिल अजीब सी हलचल करने लगा। उसे नहीं पता था कि ये वही आवाज़ है जिसे वो आने वाली रातों में बार बार याद करेगी। वह इतना सुनकर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती है।
आरव कहता है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, कोई चिंता की बात नहीं। पहले पहले दिन ऐसा कई लोगों के साथ होता है। थोड़ा घबराहट के कारण आप इतनी नर्वस मत होइए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कियारा बहुत मेहनत करती, हर काम में परफेक्ट रहती। आरव उसे दूर से देखता, उसकी सिंसियरिटी, उसकी मुस्कान, उसका दर्द छुपाने का तरीका, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींचता। कई बार उनका हाथ टकराता, कई बार दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते। ऑफिस में एक अलग सी बिजली दौड़ती रहती, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कह पाते। उन्हें यह एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि उन दोनों के बीच प्यार ने जन्म ले लिया है। वह एक दूसरे को देखते लेकिन इग्नोर करते रहते। वह आरव कभी कियारा की ओर आकर्षित होता, लेकिन अपने मन को झटक देता और चुप हो जाता। और वहीं दूसरी तरफ कियारा भी आरव को देखकर उसके ओर आकर्षित होती, लेकिन वो भी परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से इन सब चीज़ों को भूल जाती। एक रात भारी बारिश हो रही थी। कियारा को घर जाने के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। वो भीग रही थी, कांप रही थी। तभी एक कार उसके सामने रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वही शांत और गहरी आवाज़ गूंजी, "सिट, आई विल ड्रॉप यू।" कियारा झिकझिकाई, "सर, मैं परेशान नहीं करना चाहती।" कियारा, गाड़ी में बैठो। पहली बार उसने उसका नाम लिया। उसका दिल जैसे रुक सा गया। वो बेचैन हो उठी और खामोशी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। और आरव, एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह चोरी चोरी कियारा को देखता, उसके नर्वसपन को देखता। वो एक दुपट्टा अपनी उंगली में दबाए हुए गाड़ी के साइड में बैठी हुई, दिल की धड़कनों को थामे बैठी हुई थी। रास्ते भर हल्की सी बारिश, खामोश कार और दोनों के दिलों की तेज धड़कनें थीं। एक मोड़ पर गाड़ी थोड़ा लड़खड़ाई। कियारा डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लेती है। दोनों की सांसें एक दूसरे में अटक जाती हैं। आरव उसे एक पल देखता है और धीरे से कहता है, "तुम ठीक हो?" कियारा ने पहली बार किसी की आवाज़ में इतना केयर सुना था। उस रात कियारा के भाई विवान को तेज बुखार हो गया। उसने ऑटो पकड़कर हॉस्पिटल पहुंची। उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। वो अकेली थी, घबराई हुई थी। तभी पीछे से वही आवाज़, "कियारा।" उसकी आंखें ऊपर उठती हैं। आरव खड़ा था, कड़क सूट बारिश में भीगा हुआ, और उसकी आंखों में एक बेचैनी सी थी। वह कियारा की ओर देखता है और कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो?
तो कियारा उसके सीने से लग कर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, उसने कहा। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? कियारा रो पड़ी। सर विवान, इसे बहुत तेज बुखार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियों की गर्मी से कियारा काँप उठी। चुप, अब मैं हूँ। तुम अकेली नहीं हो। उसने हॉस्पिटल का सारा बिल भर दिया, डॉक्टर से बात की, कियारा को पानी लाकर दिया, उसके पास बैठ गया। कियारा ने फर्स्ट टाइम किसी को सेफ महसूस किया। ऐसे ही कियारा आरव की ओर आकर्षित होने लगी। वह आरव के साथ अपने को सेफ महसूस करती थी। वह हमेशा आरव से बात करती और उसका मन बहल जाता और वह आरव की ओर अपना झुकाव रखने लगी थी। दोनों करीब आते गए, बहुत करीब। एक रात कियारा रो रही थी। आरव धीरे से आया। क्या हुआ? कियारा ने कहा, मैं टूट गई हूँ। आरव सब संभल नहीं पा रहा। आरव ने पहली बार उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और उसकी ठंडी उंगलियों से कियारा की त्वचा पर जादू कर रही थी। टूटो मत, मैं हूं ना, वो फुसफुसाया। तुम्हारे हर दर्द के बीच मैं खड़ा हूँ, बस मुझे अंदर आने दो। ये पल उनके बीच कुछ बदल रहा था। उनके अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगा। वह कियारा को हर वो खुशी देना चाहता था जिसकी कियारा हकदार थी। यह सुनकर कियारा हल्का सा मुस्कुराई। आन्या, आरव की पुरानी दोस्त, वो आरव को कियारा के करीब आता देख रही थी। ईर्ष्या और गुस्सा के कारण एक रात उसने ऑफिस में अफवाह फैला दी कि कियारा को नौकरी आरव की वजह से मिली है। कियारा को जब यह बात पता चली तो कियारा टूट गई। उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट लगी हुई महसूस की। वो रोते हुए आरव के सामने बोली, क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती? आरव ने कहा, कियारा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इन अफवाहों से की मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन कियारा ने बात काट दी, मैं जा रही हूँ। मुझे अब इस ऑफिस या इस शहर में नहीं रहना। और वह चली गई। आरव पहली बार पूरी तरह टूट गया। महीने बीतते गए। कियारा अपने भाई के साथ दूसरे शहर चली गई। आरव हर जगह ढूंढता रहा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। डायरी में सिर्फ उसके लिए लिखा हुआ था, तुम मेरे बिना जी लोगी पर मैं नहीं। एक दिन उसे पता चला कियारा एक दुर्घटना में घायल हो गई है। उसका दिल तड़प उठा। वह नंगे तड़पते हुए और हॉस्पिटल पहुंचा।
वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। कियारा बेहोश, कमजोर, सफ़ेद चादर जैसी चेहरा। आरव उसके बिस्तर के पास बैठा, उसकी उंगलियां पकड़कर फुसफुसाया, अब मत जाना, तुम्हें खोकर मैं आधा रह गया हूँ। कियारा की आंखें धीरे धीरे खुली। पहली आवाज़ तो उसने सुनी, आरव की टूटती हुई सांसें। आरव, वो रो रहा था। मुझे छोड़कर मत जाना। कियारा उसका चेहरा छुआ। मैं अब कभी तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगी। और वो पल उन दोनों के प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। कियारा ने उसका हाथ थाम लिया। 1 महीने बाद आरव ने उसे पहाड़ों पर ले जाकर प्रपोज किया। नर्म हवा और सूरज ढलते वक्त अपने घुटने पर बैठकर, क्या तुम मेरी पूरी जिंदगी बनोगी? कियारा की आंखों में आंसू आ गए। पहले दिन से ही वह आरव से प्यार करने लगी थी। उनकी शादी धूमधाम से हुई। विवान ने अपनी बहन को विदा करते हुए कहा, आज मेरी दीदी को आखिरकार उसका घर मिल गया। आरव ने कियारा को बाहों में भर लिया। चलो, अब अपने घर चलो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। यह सुनकर कियारा शर्मा गई और आरव के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चल पड़ी। रात में को पहाड़ों में बैठे तारों के नीचे आरव ने धीरे से कहा, कियारा, ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। कियारा मुस्कुराई, जब तक तुम साथ हो मेरा हर सफ़र खूबसूरत रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।